उन्होंने ये बोला कि आजकल जो है वो हार्ड कॉपी बहुत कम हो रही है पढ़ना, लोग मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप में। कोई बच्चे यदि पढ़ना ही नहीं चाहता है तो आप ऐसा क्या किया आपने मेंस वगैरह? लगभग कितने समय तक पढ़ते थे आप? हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू देकर आए हैं, तो मैम से जानेंगे कैसा इंटरव्यू का माहौल रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, किस टाइप से उन्होंने तैयारी की, क्या कोचिंग से किया या सेल्फ किया। तो सारे प्रश्नों का जवाब हम देने वाले हैं। मेरा नाम मानसी अग्रवाल है। मैम बोर्ड कौन सा था आपका? बोर्ड ए, मेहरा सर का बोर्ड। मेहरा सर का। किस टाइप से प्रश्न पूछे गए, आपको जो भी याद आ रहे हो, क्या क्या प्रतिक्रिया हुई वहाँ पर? सबसे पहले सर ने मेरा डैप देखा तो पूछा कि स्नातक कहाँ से किया हुआ है, फिर बीएससी बीएड था तो फिर पूछा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी। तो उसके कुल सचिव वगैरह के बारे में पूछा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया उसको, और फिर पूछा गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो गोल्ड मेडलिस्ट मतलब किस में है, ये सब पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने दे दिया, मतलब ये हॉबी से क्वेश्चन भी किए मेरा कि प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ना मेरी हॉबी है, तो कौन सी पुस्तक फेवरेट है। फिर प्रेमचंद के बारे में पूछा, फिर प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है, पंच परमेश्वर, तो उसका फिर वो एक हेडलाइन है उसकी, तो वो क्या है। ऐसे पुस्तकों के बारे में पूछा। उन्होंने ये बोला कि आजकल जो है वो हार्ड कॉपी बहुत कम हो रही है पढ़ना, लोग मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप में, तो उस पर आपके क्या विचार हैं, ये सब पूछा। और फिर सर ने दूसरे सर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने मैथ से क्वेश्चन पूछा हमारा सिंपल सा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब उसका फॉर्मूला बताइए आप। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन पूछा उन्होंने। प्रैक्टिकल भी करवाते हैं कि बोर्ड पे लिखवाते हैं, ऐसा कुछ भी करवाते हैं क्या? सर के बोर्ड में बोर्ड तो नहीं दिखा, जैसे सुनने में आया था कृष्णकांत सर के बोर्ड में बोर्ड था, कुछ भी, लेकिन वहाँ पे मैंने दिखाई दिया, नहीं करवाया आपसे। फॉर्मूला पूछा। और उसके बाद उन्होंने करंट से पूछा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है तो उसके बारे में पूछा उन्होंने। फिर बस उन्होंने एक मैम थी तो मैम को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैम ने ग्रह जलीय से क्वेश्चन पूछे कि पन्ना से हैं आप, तो फिर उसकी विशेषताएँ क्या है पे ये। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि पर्यटन है मध्य प्रदेश में अभी विकसित है, उसको और विकसित करने के लिए आप क्या नया करेंगे, तो फिर हमने बताया उसके बारे में। और फिर जो लास्ट एक सर थे तो उन्होंने ये पूछा कि मतलब उन्होंने मैथ्स में फिर और अंदर गए वो, तो जैसे बीएड भी कर रखा है हमने। तो उन्होंने पूछा कि कोई बच्चे यदि पढ़ना ही नहीं चाहता है तो आप उसको मैथ्स कैसे पढ़ाओगे, फिर मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है, हार्ड है, ईजी है, ये मैथ्स के बारे में पूछा। और मैथ्स का क्या यूज़ है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसके बारे में पूछा पूरा। यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन रहा है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि बीएड भी किया हुआ हमने, तो इसके कारण। लगभग कितने समय से मैम आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी 2019 के लिए पहला किया था हमने, 2018 से तैयारी कर रहे हैं। ये जो तैयारी की आपने कहीं कोचिंग किया या सेल्फ किया? पूरा सेल्फ किया है। सेल्फ किया। टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज भी नहीं दी है, हमारी फ्रेंड है मतलब, तो उसके वो कोचिंग कर रही है तो उससे गाइडेंस लेते रहे, बाकी किया पूरा सेल्फ है। आपका प्रथम ही प्रयास था? प्रथम प्रयास। पहले प्रयास में आप इंटरव्यू तक? जी। ऐसा क्या किया आपने मेंस वगैरह में? थोड़ा सा शॉर्ट में स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए स्ट्रेटजी मेंस में? जैसे हमने कोचिंग तो की नहीं है, तो कोचिंग में क्योंकि बहुत मटेरियल ज़्यादा हो जाता है, हमने खुद से सेल्फ से किया। तो एक एक बुक हर सब्जेक्ट के लिए, जो पूरा सिलेबस देखा पहले अच्छे से। और सिलेबस देखने से पहले ही मतलब हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में तैयारी शुरू की तो पेपर देखे थे, लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से फिर सिलेबस देखा कि उस सिलेबस से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बुक्स, तो बुक से फिर टॉपिक मतलब वो निकाल के, मतलब अच्छा कुछ पूरा पॉइंट तैयारी की है। मेरे पास एस्पिरेंट लोगों का कमेंट था, थोड़ा सा स्टैटिक जो बुक रहती है वो बता दीजिए मेंस के लिए। मेंस के लिए जैसे लक्ष्मीकांत तो है ही सबकी, हाँ। और इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की पढ़ सकते हैं, या फिर जो अलग अलग आती हैं तीनों वो पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी मतलब टफ पड़ जाती है, जैसे जो वो है, लेकिन मतलब कोचिंग के नोट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं इकोनॉमी के लिए। और वो एथिक्स की बुक, कौन सा बुक ले सकते हैं? हाँ, मतलब हर एक कोई भी एक बुक लीजिए आप, मतलब जो भी बुक लेनी है आपको। एनवायरनमेंट वगैरह के लिए, निबंध के लिए बताइए। वो तो एनवायरनमेंट वगैरह नेट से भी हो जाता है पूरा। निबंध का भी जैसे दृष्टि की हमने ली थी, लेकिन उसको पूरा तो अच्छे से पढ़ा नहीं, निबंध तो बड़ी बुक है वो। हिंदी के लिए? जी, हिंदी के लिए तो बुक तो ऐसे नहीं है, हिंदी तो हम लोगों ने सबने पढ़ी ही होती है। तो ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल जी, इनसे हो गया मतलब। कैसा क्या रहा था मतलब मेंस में, कितने टाइम में आप प्रिपेयर कर लिया था? मेंस की मतलब तैयारी जब स्टार्ट की थी तो मेंस से ही स्टार्ट किया। अच्छा, आपने प्री नहीं किया पहले मेंस को? मेंस, हाँ। फिर जब डेट आ गई इंटरव्यू, मतलब वो प्री की डेट आ गई तो पता चल जाता है, मतलब जब फॉर्म भरा हमने उसके बाद से प्री की तैयारी। आपको क्या लगता है मेंस का पहले करना चाहिए या प्री का? क्योंकि मेंस की तैयारी में पूरा कवर हो जाता है, तो उससे फिर प्री का ऐसा 2 महीने में फैक्ट पूरा कवर कर लेते हैं, करंट कवर कर लेते हैं। अब पूरी जो 1 साल पहले जो तैयारी स्टार्ट होती है उसमें मेंस में ज़्यादा फोकस करके ही करना चाहिए। तो मेंस में अच्छे से टाइम भी मिल जाता है करने का पूरा मेंस का। फिर जब आपका प्री के बाद मेंस में जो टाइम बचता है उसमें आप टेस्ट सीरीज़ लेके या फिर जो भी सेल्फ करना है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग कितने समय तक पढ़ते थे आप?
पढ़ने का तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता था तो पढ़ने में यूज़ करते थे। एवरेज एक माने जाए तो एवरेज कितने? प्री के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो तैयारी के समय प्री के टाइम पे ज़्यादा समय मिला, तो पूरा दिन मतलब 6-7 घंटे ओके, अच्छे से क्या कहना चाहेंगे? कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए जितना भी पढ़े। हाँ, ओके, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या जिनका इंटरव्यू होना है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यही है कि इंटरव्यू में कुछ फिक्स तो है नहीं कि सारा एरिया कवर कर रहे हैं या फिर क्या कवर कर रहे हैं। तो और इंटरव्यू है कि आपने अभी तक जो भी सीखा है उस पर ही आपकी बात होती है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो 2 महीने में तैयारी तो हो नहीं सकती इंटरव्यू की, वो पूरा आपका लाइफ का चेक कर लेते हैं कि आपने कैसे क्या किया जो भी है। ओके, और करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है वैसे, और अपना डेप्थ। रिसेंटली जो न्यूज़पेपर जिस दिन का रहता है वो भी हाँ, पढ़ना चाहिए क्या? उससे पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमसे तो कोई भी नहीं पूछा है उन्होंने आज। हाँ, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन वगैरह रैंडम क्वेश्चन हुए आपसे? नहीं, एक सीक्वेंस से ही चले हैं, ज़्यादा रैंडम कुछ नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जो भी व्यूवर्स या एस्पिरेंट देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिए मददगार साबित होगा। हमारी शुभकामना आपको कि आपका जल्द जिस लक्ष्य के लिए आए हैं डीसी के लिए, तो आपको जल्द प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।